बच्चों, कैसे हैं? चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा था स्कल। इसके पहले वाला जो टॉपिक था हमारा वो बोन था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने सेक्शन कट का एक डायग्राम बनाया और उसमें पढ़ा कि जो हमारी जो हार्ड बोन जो हमें दिखती है उसके अंदर कुछ सॉफ्ट चीज़ें भी रहती हैं जो हमारी बहुत हेल्प करती हैं हमारे बोन को प्रोटेक्ट करने में, और जो डैमेज सेल्स होती हैं उसको रिपेयर करने में उनकी हेल्प करती है, और हमारी बोन्स को बड़ा करने में, यानी हम जैसे जिस एज में छोटे थे फिर उस हिसाब से बड़े होते तो एज के हिसाब से हमारी बोन्स को बड़ा करने में भी हमारी हेल्प करती है, और उन सारी चीज़ों को एक हार्ड लेयर होती है हमारी बोन की वो प्रोटेक्ट करती है। अब और ये चीज़ बताई दी गई थी कि स्केलेटन कहाँ कहाँ से मिल करके बनी होती है, जिसमें फर्स्ट जो था हमारा वो स्कल था, ठीक है। तो आज उस स्कल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि स्कल जो होती है वो हमारा यहाँ की जो बोन्स होती है, ये वाली जो बोन्स होती है वो होती है, ठीक है। वो हमारी एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है ब्रेन, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्कल। तो स्कल में क्या है कि जो स्कल का काम है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। स्कल का वर्क क्या होता है, प्रोटेक्ट अवर सेंसिटिव ब्रेन, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। अगर हमारा ब्रेन, देखिए बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जिसका सबका इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है, ऐसे ही हमारे ब्रेन का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ब्रेन ने वर्क करना कम बंद कर दिया ना तो हमारी पूरी बॉडी फिर वर्क करना बंद कर देती है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हमारे माउथ का, हमारे आईज का, हमारे एयर का, हमारे नोज का ये पोर्शन हमारे क्या कहते हैं स्कल में स्पेस होता है, यहाँ जगह खाली होती है। आपने कभी कभी किसी स्कल का क्या कहते हैं स्कल का आपने कोई देखा होगा, अगर आपके लैब में दिखा रखा होगा या कहीं आपने देखा होगा, जो साइंस की लैब, या आपने डायग्राम में बहुत सी जगह बना होता है, मैंने यहाँ बनाया नहीं है डायग्राम, ठीक है। तो वहाँ पे भी डायग्राम वगैरह में बना रहता है, तो आप देखिए यहाँ पे होल्स होता है, यहाँ पे होल्स होता है, ठीक है। आपके यहाँ होल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा होल्स होगा, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन ऐसे फेशियल टाइप का देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन्स को, और इसमें स्पेस होता है हमारे कहाँ पर, एयर्स में, आईज में, नोज में और माउथ के पोर्शन में। यहाँ पे स्पेस छोड़ के बाकी पूरा हमारा जो ये कवर अप होता है वो स्कल का एक बोन से, स्कल बोन का एक कवरिंग होता है। फिर हमारी जो बोन्स होती है वो जो 8 बोन्स होती है वो इंटरलॉक्ड होती है, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होती है। जो क्या कहते हैं हमारी बोन्स की अलग अलग होती है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कुछ बोन्स जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जैसे यहाँ की बोन्स हो गई, यहाँ की बोन्स हो गई, यहाँ की बोन्स हो गई, ये कुछ बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होती है, ठीक है। ये जो कि प्रोटेक्ट करती हैं किसको, हमारे ब्रेन को, ठीक है। हमारी किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। अब हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है वो इसमें कनेक्ट होती जो होती है, इंटरलॉक होती है, ये वाले बोन्स होते हैं, इसके अंदर ये भी हमारा आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक। अब दूसरी बात आती है हमारे जो फेशियल, जो यहाँ तक का जो बोन्स होता है फेशियल, तो फेशियल 24 बोन्स होती है जो हमारे अपर जॉ को और लोअर जॉ को बनाती है। ये हमारा अपर जॉ होता है और ये हमारा लोअर जॉ होता है, ठीक है। हमारे 14 यानी 14 बोन्स जो मिल करके हमारे ऊपर वाले जबड़े को बनाते हैं और नीचे वाले जबड़े को बनाते हैं, जिसमें केवल जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। आप ना कोई भी चीज़ कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, बोल रहे होंगे, ठीक है, कुछ कर रहे होंगे, जैसे मुंह का आपका कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, कुछ भी करते हैं, ठीक है, जैसे खा रहे हैं, तो आपका ये वाला जो जॉ है, यानी ये जो अपर जॉ है, जबड़ा है, वो नहीं मूव करेगा, आपका नीचे वाला ही जबड़ा जो होता है वो मूव करता है। अंदर हमारी जो टीथ होती है वो दोनों में को करने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं तो भी हमारा ये फेशियल में जो हमारा फेशियल बोन्स होते हैं उसमें जो लोअर जॉ होता है, नीचे वाला होता है, वही हमारी हेल्प करता है एक दूसरे को बात करने में, यानी इधर उधर मूवमेंट करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा स्कल का जो बोन होता है, अगर हम रिकॉल करते हैं तो वो प्रोटेक्ट करता है हमारे सेंसिटिव ब्रेन्स को, और स्पेस होता है हमारे ईयर्स में, आईज में, नोज में, माउथ में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक था
कि उसमें 8 बोन्स जो होती है वो इंटरलॉक्ड होती है एक दूसरे से, जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। 8 बोन्स, ठीक है, 8 बोन्स जो होती है वो इंटरलॉक्ड करती है हमारे ब्रेन को, ठीक है, इंटरलॉक्ड होती है जिससे प्रोटेक्ट होता है हमारा ब्रेन। और 14 यानी 14 फेशियस बोन होती है। फेशियस यानी ये वाली जो वो मिलके हमारे किसको, ये वाला जो है ये फेशियस बोन है, जिसमें हमारे कौन कौन सी बनाते हैं, एक तो हमारा अपर जॉ बनाते हैं और दूसरा हमारा कौन सा बनाते हैं, लोअर जॉ बनाते हैं, ठीक है। अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों कितनी बोन से मिलके बनता है, 14 बोन से मिलकर के बनता है, जिसमें केवल मूवेबल बोन्स जो होती है हमारी, जो मूवेबल जॉ होता है वो केवल लोअर जॉ होता है। हमारी अपर जॉ जो होती है वो मूवेबल नहीं होती है, वो इधर उधर मूव नहीं करती है। मूव कौन करती है, केवल लोअर जॉ करती है, चाहे वो खाने में होगा, चाहे वो बात करने में होगा, बोलने में होगा, किसी भी तरीके की होगी तो वो हमारा लोअर जॉ ही करता है। तो स्कल में हमें खाली इतना ही पढ़ना है कि जो हमारी जो पूरी जो ब्रेन होती है उसका प्रोटेक्शन हमारा स्कल करता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि जो भी ऑर्गन्स इसके अंदर सेंसिटिव होंगी या जो भी मेन ऑर्गन तो ये है हमारा जो ब्रेन है, जहाँ से हम सोचते हैं, जहाँ से हमारा वर्क होता है, जो भी चीज़ें हम थिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होती है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को थोड़ा कैजुअली लेना चाहिए, इतना भी, लेकिन ये है कि ज़्यादा कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान देना भी चाहिए। तो पढ़ाई भी है और भी सारी चीज़ें हैं वो भी आपको समझनी चाहिए। तो ये एक सेंसिटिव ब्रेन है, ठीक है। सेंसिटिव ब्रेन मतलब कहने का है कि इसको क्या कहते हैं, ज़्यादा अगर टेंशन में हो गए तो भी प्रॉब्लम है, कम टेंशन है, ठीक है, तो भी दिक्कत है, ठीक। तो एक एक जैसे हमने बोला ना बैलेंस डाइट के बारे में बात की थी, तो बैलेंस डाइट जैसे होनी चाहिए उसी तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा चीज़ लेके चलते, जैसे जितना हमने अभी पढ़ाया आपको, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपके पास वर्कलोड नहीं रहेगा, ठीक है ना, बात कहने की बात। तो अगर वर्कलोड आप लेंगे, जितना जितना वर्कलोड लेते रहेंगे, अच्छा ये आज पढ़ा, अच्छा चलिए कल पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए परसों पढ़ लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले 1 रहेगा, फिर 1+1 हो जाएगा, फिर 1+1, धीरे धीरे क्या होगा, लोड आपके ऊपर बढ़ता रहेगा। तो किस पे जा रहा है लोड, ब्रेन पे जा रहा है, ठीक है। तो वो ब्रेन जिस पे क्या कहते हैं लोड जा रहा है, तो वर्कलोड जब बढ़ेगा तो हमारे उस पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन पे ज़्यादा दबाव ना डालें, ठीक है। तो हमारा जो स्कल होता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, और भी चीज़ें हैं, हड्डियों, यहाँ पे हमारी बोन्स के बारे में बात हो रही है, तो डैमेजिंग के बारे में हो रही है कि अचानक से गिर पड़े तो हमारे स्कल ने इसको रोक लिया, ठीक है, हमारे स्कल ने हमारी ब्रेन को फटने से रोक लिया, अचानक से चक्कर आ जाता है कभी कभी, ठीक है, या कहीं गाड़ी चला रहे एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं हेलमेट पहन के चलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसको प्रेफरेंस देना चाहिए, अगर इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे तो हमारी ब्रेन से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमारी ब्रेन को प्रॉब्लम है, तो अचानक से गिरे तो कम से कम हमारा जो स्कल है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। अगर उसी जगह हम लोग हेलमेट लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर अचानक सडनली हम लोग बैलेंस डाइट नहीं कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हम लोग गिर पड़ते हैं अचानक से। तो जब ज़मीन में अचानक से हम लोग गिर पड़ते तो हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे इस टॉपिक में थी, ज़्यादा नहीं था। आप अभी छोटे क्लास में, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो और ज़्यादा डीप में नॉलेज लेंगे, ठीक है। ये अभी क्लास 5th के लिए था, हमारे बच्चों के लिए। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछिएगा। आप मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये जो आपकी 18 बोन्स है जो इंटरलॉक्ड होती है हमारी ब्रेन को एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती है, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी ब्रेन बच जाए हर तरीके से, वो हर तरीके से कोशिश करते हैं। दूसरा 14 फेशियल बोन्स, ये ज़रूर याद रखिएगा, 14 फेशियल बोन है जो मिलाती है हमारे अपर जॉ को और लोअर जॉ बनती है, ठीक है, जिसमें मूवेबल केवल हमारा 40 क्या कहते हैं लोअर जॉ होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक स्कल, ठीक है। और बोन जो हम लोग ने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो इसको पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा होगा स्पाइन का, यानी बैकबोन का, ठीक है। स्पाइनल और ये बैकबोन का, उसको स्पाइनल भी कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी
स्पाइनल और वर्टिकल कॉलम या बैकबोन, ये सारी चीज़ें हम उसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम उस पर पढ़ेंगे और वेब केज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, वो कैसे कौन सा ऑर्गन को हमारे प्रोटेक्ट करती है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर कीजिएगा।